नमस्कार दोस्तों, दीप्शी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम की करंट अफेयर्स की तैयारी कराते हैं। जैसे आज संडे है तो हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिवीजन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिनबैक्स 2 2026 किस दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? सिनबैक्स 2 2026 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? ऑप्शन है इंडिया यूएसए, इंडिया कंबोडिया, इंडिया फ्रांस, इंडिया जापान। इसका सही आंसर है इंडिया कंबोडिया। सिनबैक्स 2 2026 भारत और कंबोडिया के बीच आयोजित द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह 4 से 17 मई 2026 तक कंबोडिया में आयोजित हो रहा है। इसमें कंपनी स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र के चैप्टर 7 के तहत संचालित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी और आंतरिक सुरक्षा जैसे सब कन्वेंशनल ऑपरेशन में सहयोग बढ़ाना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 का साउथ एशिया क्षेत्रीय पुरस्कार किसने जीता? हु वॉन द साउथ एशिया रीजनल टाइटल ऑफ द कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026? ऑप्शन है रेखा शर्मा, सोमा मंडल, अंजलि वर्मा, नेहा गुप्ता। इसका सही आंसर है सोमा मंडल। दिल्ली के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की विज्ञान शिक्षिका सोमा मंडल ने 2026 में कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड का साउथ एशिया क्षेत्रीय खिताब जीता। यह पुरस्कार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट द्वारा दिया जाता है। उन्हें स्कूल में क्लाइमेट फोकस पाठ्यक्रम विकसित करने और छात्रों को पर्यावरणीय मुद्दों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया गया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पैरेलल सोलर एस्प्रेसो टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? वेयर इज द पैरेलल सोलर एस्प्रेसो टेलीस्कोप लोकेटेड? ऑप्शन है यूएसए, चिली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। इसका सही आंसर है चिली। पैरेलल सोलर एस्प्रेसो टेलीस्कोप चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित पैरेलल ऑब्जर्वेटरी में स्थापित किया गया है। इसने हाल ही में फर्स्ट लाइट प्राप्त किया, जिसका मतलब है कि इसने सफलतापूर्वक पहली बार अवलोकन किया। यह सूर्य के अध्ययन के लिए डिज़ाइन किया गया है और एस्प्रेसो स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ काम करता है, जिससे सूर्य की सतह और स्पेक्ट्रम का विस्तृत अध्ययन संभव होता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एप्पल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ एप्पल? ऑप्शन है टिम कुक, परमिंदर सिंह, जॉन टर्नस, राजेश कुमार अग्रवाल। इसका सही आंसर है जॉन टर्नस। जॉन टर्नस को एप्पल का सीईओ नियुक्त किया गया है। वे पहले कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग के प्रमुख रहे हैं। एप्पल दुनिया की अग्रणी टेक कंपनियों में से एक है। उनके नेतृत्व में नए इनोवेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में प्रगति की उम्मीद है। यह बदलाव कंपनी की भविष्य की रणनीति को प्रभावित करेगा। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा को यूएसडी 500 मिलियन का ऋण आईएफएससी बैंकिंग यूनिट से मिला, जो किस स्थान पर है? Bank of Baroda receive a USD 500 million loan from an IFSC banking unit located in which place? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, गिफ्ट सिटी, बेंगलुरु। इसका सही आंसर है गिफ्ट सिटी। बैंक ऑफ बड़ौदा को गिफ्ट सिटी स्थित आईएफएससी बैंकिंग यूनिट से $500 मिलियन का ऋण प्राप्त हुआ है। गिफ्ट सिटी भारत का एक प्रमुख वित्तीय केंद्र है, जहां अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती है। इस प्रकार की फंडिंग से बैंक की वित्तीय क्षमता बढ़ती है और वह अधिक ऋण प्रदान कर सकता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, डाबर के इंडिया बिजनेस सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिया बिजनेस सीईओ ऑफ डाबर? ऑप्शन है हरजीत एस भल्ला, किशोर पाटिल, जॉन टर्नर, संदीप कुमार। इसका सही आंसर है हरजीत एस भल्ला। हरजीत एस भल्ला को डाबर के इंडिया बिजनेस सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। डाबर भारत की प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों में से एक है, जो आयुर्वेदिक और हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाती है। उनके नेतृत्व में कंपनी की घरेलू बाजार में पकड़ और मजबूत होने की संभावना है। वे रणनीतिक विकास और ब्रांड विस्तार पर ध्यान देंगे। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, आरबीआई ने ओटीसी डेरिवेटिव्स के लिए यूटीआई लागू करने की तारीख कब तक टाल दी है? टिल विच डेट हैज़ आरबीआई डिफर्ड यूटीआई इम्प्लीमेंटेशन फॉर ओटीसी डेरिवेटिव्स? ऑप्शन है 1 जनवरी 2026, 1 जुलाई 2026, 1 जनवरी 2027, 1 अप्रैल 2027। इसका सही आंसर है 1 जनवरी 2027। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओटीसी डेरिवेटिव्स के लिए यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर के
कार्यान्वयन को 1 जनवरी 2027 तक स्थगित कर दिया है। यूटीआई का उपयोग लेन-देन की पहचान और ट्रैकिंग के लिए किया जाता है। इस निर्णय का उद्देश्य बाजार सहभागियों को नई प्रणाली के लिए अधिक समय देना और सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है, जिससे वित्तीय प्रणाली अधिक पारदर्शी बन सके। हमारा 8th क्वेश्चन है, भारत की पहली पोर्टेबल एमआरआई प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? वेयर वॉज इंडियन फर्स्ट पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम इंस्टॉल? ऑप्शन है पीजीआई चंडीगढ़, केजीएमयू लखनऊ, जिपमर पुडुचेरी, एम्स दिल्ली। इसका सही आंसर है एम्स दिल्ली। भारत की पहली पोर्टेबल एमआरआई प्रणाली ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में स्थापित की गई है। यह तकनीक पारंपरिक एमआरआई मशीन की तुलना में अधिक लचीली और आसानी से स्थानांतरित की जा सकती है, जिससे गंभीर मरीजों को तुरंत जांच सुविधा मिलती है। विशेष रूप से आईसीयू या आपातकालीन परिस्थितियों में यह अत्यंत उपयोगी साबित होती है। यह पहल भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक प्रगति को दर्शाती है और भविष्य में ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में भी उन्नत जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग होगी। हमारा 9th क्वेश्चन है, आरबीआई ने उच्च सुरक्षा डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया है? इन विच सिटी हैज आरबीआई बिल्ट अ हाई सिक्योरिटी डाटा सेंटर? ऑप्शन है हैदराबाद, पुणे, भुवनेश्वर, चेन्नई। इसका सही आंसर है भुवनेश्वर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भुवनेश्वर में एक उच्च सुरक्षा डेटा सेंटर स्थापित किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय डेटा की सुरक्षा को मजबूत करना है। यह सेंटर आरबीआई की आईटी और साइबर सुरक्षा क्षमता को बढ़ाएगा। बढ़ते डिजिटल लेन देन के बीच यह कदम महत्वपूर्ण है, जिससे बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया जा सके। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने $225 मिलियन का ऋण किस राज्य के लिए स्वीकृत किया है? वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ $225 मिलियन लोन फॉर विच स्टेट? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका सही आंसर है राजस्थान। वर्ल्ड बैंक ने राजस्थान राज्य के लिए $225 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। यह फंड राज्य में बुनियादी ढांचे, जल प्रबंधन और सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए उपयोगी किया जाएगा। इस तरह की वित्तीय सहायता से राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और विकास कार्यों में तेजी आती है। इससे लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, जिससे हमें पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद है। इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डाबर के इंडिया बिजनेस सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई ने उच्च सुरक्षा डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया है? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।